अस्सलाम वालेकुम। सानिया टाइम्स में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। थोड़े से सीज़न के लिए आती है ये सब्ज़ी, कचनार की ये सब्ज़ी है। जितनी ये खूबसूरत है ना उतनी ही ये लजीज होती है। कुछ लोगों को तो पता ही नहीं था कि ये सालन बनता है और ये खाई जाती है। कुछ लोग इसको अपने घरों में खूबसूरती के लिए लगाते थे, दरख्त इसका, और इसके जो फूल निकलते हैं ना वो बहुत खूबसूरत लगते हैं। और जितनी ये दिखने में खूबसूरत उतनी ही खाने में और उतनी ही टेस्ट में ये लाजवाब सब्ज़ी है। लेकिन ये आती बस थोड़े दिनों के लिए है और इसकी ताड़ में बंधा रहता है कि ये कब इसका मौसम आएगा और कब हम इसे बनाकर खाएंगे। और इसके फ़वाइद जितने भी हैं ना वो मैं तमाम डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी। बोल नहीं सकती, नहीं तो जो वीडियो है ना वो बहुत लंबी हो जाएगी। इसके साथ इसकी टहनियाँ होती हैं, दिखने में ऐसे लगे कि ये बिल्कुल साफ़ सुथरी है, लेकिन अगर आप इसे गौर से इसकी छानबीन करेंगे तो इसमें से बहुत कचरा निकलेगा, जो कि आपने इसे निकाल लेना है और फिर इसे वॉश करना है। वॉश करने के बाद आपने इसे उबाल लेना है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम स्वांजने को उबालते हैं। अच्छा, कुछ लोग इसको बिल्कुल इसी तरह ही जिस तरह ये शक्ल में अब नज़र आ रही है ना, इसी तरह ही रखते हैं सब्ज़ी में, कीमे में, चिकन में, बीफ में, मटन में, जिसमें आप बनाएं। मटर में बनाएं, आलू में बनाएं, या मटन में बनाएं, या बीफ में बनाएं, जिस चीज़ में भी बनाएं। कुछ लोग इसको इसी तरह साबित साबित रखते हैं, लेकिन कुछ लोग इसको हल्का सा निचोड़ लेते हैं, क्योंकि इसकी जो जो टहनी है ना साथ में, इसमें जो इसका पानी होता है ना वो भरा रह जाता है, और फिर जब मुंह में डालें तो वो थोड़ा सा पानी मुंह में आता है और फिर कच्चा जायका फील होता है। बहरहाल हर किसी का अपना तरीका होता है, लेकिन मैंने जिस तरह बनाई है, और मैं बना भी बड़े अरसे बाद रही हूँ, सालों बाद बना रही हूँ। मैंने कोई इसकी वीडियो नहीं देखी, कोई रेसिपी नहीं देखी, बस जिस तरह समझ आई मैं उसी तरह बना रही हूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ। उबाल लिया, उबाल के मैंने इसे साइड पे रख लिया। कीमा ले लिया है, इसमें मैंने लहसुन, अदरक और टमाटर और प्याज और कुछ स्पाइसेस वगैरह डाल के मैंने कीमे को उबाल लिया है, ताकि कीमा जो है ना वो अच्छे से गल जाए। और इसके थोड़ा सा बस उबालना होता है, ज़्यादा तो नहीं। खैर, इसमें मैंने नमक भी डाल दिया और थोड़ा सा मैंने इसमें साबुत गरम मसाला भी डाल दिया है, लहसुन अदरक भी डाल दिया है, टमाटर भी डाल दिया, और साथ में मैंने इसमें डाल दिया है प्याज। ठीक हो गया। और अब हम इसे उबाल लेंगे। और अच्छा, आप लोग चाहें तो इसे आलू में बना सकते हैं, मटर में बना सकते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा कि कीमे में बनाओ, तो मैंने इसे कीमे में बनाई। अच्छा, कीमा और ये आपस में मिक्स हो गए, पता ही नहीं चल रहा था कि कचनार कौन सी है और कीमा कौन सा है, लेकिन इसका टेस्ट बहुत मज़े का था। हमने बहुत मज़े से खाई है। और ये देखें कीमा गल गया है, और अब मैं इसमें घी डाल दूँगी। स्पाइसेस वगैरह मैंने कुछ डाल दिए थे, टमाटर प्याज मैंने वही डाले हैं, और मैंने इसमें डालने ही नहीं है। बाकी जो स्पाइसेस है ना वो मैंने डाल दिए हैं, जैसे ये हो गई हल्दी, हो गई पिसा हुआ धनिया, हो गया पिसा हुआ गरम मसाला, हो गया, और लाल मिर्च होगी। बेसिक से हमने इसमें स्पाइसेस डालने हैं, कोई एडिशन नहीं करनी एक्स्ट्रा स्पाइसेस की। और अब हमने इसको अच्छे से कीमे को भून लेना है कि इसका ये जो पानी है ना ये खुश्क हो जाए, और घी, नमक, मिर्च वगैरह ये भी मसाला अच्छी तरह पक जाए। अब हमने इसमें डाल देनी है एक दो हरी मिर्चें, और इसको भी हल्का सा हमने चला चला लेना है। और जब आपने देखना है कि इसका जो कीमे का जो पानी है ना वो सूख गया है और मसाला भी पक गया है, नमक मिर्च आपने यहीं पे चेक कर लेनी है। ठीक हो गया। इसके बाद हमने अब डाल देनी है कचनार, और इसको अच्छे से हमने भून लेना है। दही हो तो आपने दही लाजमी डालनी है, बिल्कुल उसी तरह पकती है जिस तरह हम स्वांजना पकाते हैं। ठीक हो गया। ये देखिए, मैंने इसको हल्का हल्का प्रेस किया था कि इसकी जो टहनी है ना उसमें जो कच्चा पानी भरा हुआ था, उबालते वक्त जो इसमें पानी भर जाता है बस वो निकल जाए। लेकिन ये जैसे ही मैंने इसे को कीमे में डाला तो ये बिल्कुल उसके साथ ऐसी घुली मिली कि ये कहीं नज़र ही नहीं आई कि मैं भी कोई चीज़ थी। खैर जी, मैंने इसे डाल दिया है और इसे मिक्स कर दिया है, और थोड़ी सी दही डाल के मेरे पास दही नहीं थी, लेकिन इसमें दही आपने लाजमी डालनी है। आपने दही डाल के और फिर इसको थोड़ा सा आपने दम पे रख देना है। मेरे पास दही थी, शायद मैंने दही भी डाली है। काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ, वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो चीज़ें भूल जाती हैं कि हमने क्या किया और क्या नहीं किया। जो नज़र आ रहा होता है बस वही देख कर बता रहे होते हैं। अब हमने इसको थोड़ी देर के लिए
बिल्कुल दम वाली आंच पे इसे हमने रख देना है पकने के लिए और उसके बाद हमने इसको खोलना है। बहुत ही प्यारी, बहुत ही लजीज रेसिपी बनकर रेडी हुई है। आपने लाजमी इसे ट्राई करना है। हरा धनिया डालें और इसको आपने गरम गरम रोटी के साथ और सुबह आपने पराठे के साथ तो इसको लाजमी खाइएगा। मैं कहती हूँ कि अर्ल्ड वर्ल्ड के सारे जो जायके हैं ना वो ना मिले तो फिर पैसे वापस। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।